आत्मा की भूली हुई भाषा। भगवान आज भी आपसे कैसे बात करते हैं? वंदना शर्मा द्वारा आत्मा की भूली हुई भाषा। एक समय था जब हम सब एक ही भाषा बोलते थे, शब्दों से नहीं, ऊर्जा से। वह समय जब खामोशी संदेश लेकर आती थी, जब दिल कानों से पहले सुन लेता था, जब हवा भगवान की इच्छा फुसफुसाती थी और तारे उनके दिव्य संकल्प का अनुवाद करते थे। पर चलते चलते हमने यह भाषा खो दी। हमने सुनना छोड़ दिया। हम हर भाषा में निपुण हो गए, बस अपनी ही आत्मा की आवाज को छोड़कर। फिर भी भगवान ने बोलना कभी नहीं छोड़ा। हर वह सूरज जो आपके चेहरे को छूकर उगता है, हर वह आंसू जो बिना कारण गिर जाता है, हर वह क्षण जब आपका हृदय किसी गहरे अनुभव के लिए तड़पता है, वह वही हैं। वे मौन नहीं हैं, हम ही बहुत शोर में खो गए हैं। भगवान की आवाज गर्जना में नहीं, शांति में होती है। जब लोग मुझसे पूछते हैं मैं भगवान को कैसे सुनूं, तो मैं मुस्कुरा देती हूं, क्योंकि भगवान कोई बाहरी आवाज नहीं, वे आपके भीतर की कंपन हैं। वे दो विचारों के बीच की खामोशी में बोलते हैं, दो सांसों के बीच के विराम में, उस पवित्र क्षण में जब आप जीवन को नियंत्रित करना छोड़ देते हैं और बस उसे महसूस करते हैं। दुनिया हमें आकाश में संकेत ढूंढना सिखाती है, बिजली, चमत्कार, देवदर्शन। पर भगवान की सच्ची भाषा अत्यंत सूक्ष्म होती है। वह आपके हृदय की धड़कनों की लय में लिखी होती है, आपकी अंतरात्मा की गर्माहट में और उस जानने में जिसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप भगवान को खोजते नहीं, आप उन्हें स्मरण करते हैं। आधुनिक अध्यात्म का भ्रम। आज की दुनिया में अध्यात्म एक प्रदर्शन बन गया है। लोग भगवान के बारे में बहुत बोलते हैं, पर उनसे बात बहुत कम करते हैं। हम ध्यान इसीलिए करते हैं कि कहीं भाग सकें, प्रार्थना इसलिए करते हैं कि कुछ पा सकें, पूजा इसलिए करते हैं कि दिखाई दें, जुड़ने के लिए नहीं। इसीलिए भीड़-भाड़ वाले मंदिरों में भी आत्मा खाली महसूस होती है, क्योंकि हमने अनुष्ठानों को संबंध समझ लिया और शोर को भक्ति। लेकिन भगवान कोई समारोह नहीं, वे चेतना हैं। वे उन स्थानों में बसते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं। एक बच्चे की हंसी में, माँ की आंखों में, उस अजनबी के हाथों में जिसने आपकी तब मदद की जब कोई और नहीं था। भगवान को सुनने के लिए आपको इस संसार का शोर भूलना होगा और उस शांति में लौटना होगा जहां प्रेम ही एकमात्र भाषा है। वह भाषा जिसके साथ आप पैदा हुए थे। आप भगवान की भाषा लेकर ही जन्मे थे। आपके अस्तित्व का प्रत्येक कण इसे जानता था, दया, सत्य और प्रकाश के माध्यम से। इसीलिए अपराध बोध भारी लगता है, क्योंकि वह भगवान की ध्वनि नहीं। इसीलिए प्रेम उपचार देता है, क्योंकि वह उनकी मूल आवृत्ति है। इसीलिए कृतज्ञता चमत्कारों का द्वार खोलती है, क्योंकि वह आपको उनकी तरंग से जोड़ देती है। जब आप पवित्रता से जीते हैं, तब आप भगवान की भाषा बोल रहे होते हैं। जब आप सत्य से जीते हैं, तब आप इस संसार में उनकी गूंज बन जाते हैं। आत्मा की भूली हुई भाषा खोई नहीं, वह बस प्रतीक्षा कर रही है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को याद करें। भगवान आज भी कैसे बोलते हैं? वे संयोगों के माध्यम से बोलते हैं, सही समय पर सही संदेश। वे दर्द के माध्यम से बोलते हैं, दंड देने के लिए नहीं, शुद्ध करने के लिए। वे शांति के माध्यम से बोलते हैं, क्योंकि वही उनकी असली कंपन है। जब जीवन अनिश्चित लगता है, वे मौन नहीं, वे संतुलन बिठा रहे होते हैं। जब द्वार बंद होते हैं, वे मना नहीं कर रहे, वे दिशा बदल रहे होते हैं। जब आप त्यागे हुए महसूस करते हैं, वे गायब नहीं, वे आपको गहराई में सुनने बुला रहे होते हैं। ब्रह्मांड आपके मन से नहीं बोलता, वह आपकी आत्मा से गाता है। और यदि आप सुने, सचमुच सुने, आप उन्हें हर जगह सुनेंगे।
दिव्य संवाद की ओर वापसी भगवान को सुनने के लिए आपको अनुष्ठान नहीं चाहिए, आदर चाहिए, उपवास नहीं चाहिए, भाव चाहिए, याचना नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। उनसे वैसे बात कीजिए जैसे एक बच्चा अपने पिता से करता है, निष्कपट, सच्चा, बिना किसी अभ्यास के। फिर मौन हो जाइए, ठहरिए। वह खामोशी उत्तर देगी। यही है आत्मा की भूली हुई भाषा, शब्दों से परे संवाद, रूप से परे वार्तालाप। और जब आप इसे याद कर लेते हैं तो समझ जाते हैं, भगवान कभी दूर नहीं थे, आप बस सुनना भूल गए थे। रुकिए, सांस लीजिए, अपने विचारों के बीच की ध्वनि सुनिए। यही आपकी आत्मा है जो भगवान को याद कर रही है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया है तो इसे साझा करें। आइए उस संसार को जगाएं जो अपने भीतर की दिव्यता को सुनना भूल गया है, क्योंकि भगवान की भाषा कभी खोई नहीं। वह आज भी आपके भीतर जीवित है।